दोहा में मुज़ाकरात हुए, उसका जो एक पूरा एलामिया है या उसका जो डिक्लेरेशन है, उसको पब्लिक नहीं किया गया। इस वजह से पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि फेस सेविंग का मौका दिया गया है अफगानिस्तान को। इंटरेस्टिंगली सारी डिमांड्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से थी, जिसपे अफगानिस्तान ने बाकायदा उसको अग्री किया है और माना है कि हाँ ये सारा कुछ हो रहा है हमारी साइड से। उस एलामिया में अफगानिस्तान की कोई डिमांड ही नहीं है, सारी की सारी डिमांड जो है वो पाकिस्तान की है कि आप इस वाले दहशतगर्द को रोकें, इस वाले दहशतगर्द को रोकें, फलाने ग्रुप को रोकें, सबको रोकें। तो इवन अफगानिस्तान के सहाफी हैं वो भी ट्वीट कर करके बता रहे हैं कि पक्तिका में तो कोई क्रिकेटिंग कोई ग्राउंड ही नहीं है, ना वहां पर कोई स्टेडियम है, ना वहां कोई मैच होते हैं। इरफान पठान साहब जो है वो जो क्रिकेटर है इंडियन, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी यही वाली जो है वो जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी कि जी पाकिस्तान ने जो है वो वहां क्रिकेटर्स को मार दिया है। फिर वही हुआ भी कि अफगानिस्तान की तरफ से डायरेक्ट बात आई कि जी हम ये सीरीज जो है वो नहीं खेले। एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है सिटिंग गवर्नमेंट पे। वो क्रिटिसिज्म ये है, इस गवर्नमेंट ने इतनी सख्त पॉलिसी बनाई है, इतनी एक पुख्ता पॉलिसी बनाई है खारजा उमूर में और बॉर्डर कंट्रोल पे, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। पीटीआई तो फिर भी ऑपोजिशन की जमात है। हालात अब ये हो गए हैं कि पीएमएलएन वाले तो पीपल्स पार्टी वालों को भी नहीं पूछते। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में अब बाकायदा दोहा में मुज़ाकरात हुए हैं और वो कामयाबी से पूरे हो गए हैं। जो दोहा में मुज़ाकरात हुए उसका जो एक पूरा एलामिया है या उसका जो डिक्लेरेशन है, उसको पब्लिक नहीं किया गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ना पाकिस्तान की तरफ से ना अफगानिस्तान की तरफ से। और जो प्रॉब्लम थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी पाकिस्तान अफगानिस्तान में, और तालिबान, टीटीपी, दाइश, आईएसआईएस, इन सबको लेकर के कौन किसकी तरफ के भेज रहा है, वो इतना एक ज्यादा प्रॉब्लम एग्रीवेट हो गई थी। और पाकिस्तान में खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में रोज की बुनियादों पे 10 से 20 के दरमियान की फिगर थी कि जिसमें जो शहादतें हैं वो हो रही थी, जिसमें आम शहरी भी शामिल थे, खवातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, फौजी जवान भी थे। इतना ज्यादा एक जान का नुकसान हो रहा था मुसलसल तौर पे, और इस बात को एक स्प्री सी बन गई थी। तालिबान की हाईवेज पे नाचते हुए, दंदनाते हुए, पख्तूनख्वा डीआई खान हाईवे पे, पख्तूनख्वा में डीआई खान हाईवे पे जो वीडियो थी वो भी वायरल हुई। इससे पहले भी कई सारे मामलात थे और कई सारे अगवा बराए तावान के केसेस वहां से निकले कि जिसको मर्जी जो है वो उठा लिया जाता था और रैंसम के बदले फिर जो है वो रिहाई की जाती थी होस्टेजेस की टीटीपी की तरफ से। इतना रैम्पेंट ये सब बढ़ चुका था कि जिसकी कोई माजी में, लेटेस्ट माजी में मिसाल नहीं मिलती। इसके बारे में जाहिर है कुछ करना बहुत जरूरी था। अच्छा, इसी के चलते जो एक बहुत अहम चीज हुई वो ये थी कि पाकिस्तान पहले काबुल में एक हमला हुआ जिसपे पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने तो उसको कोई ओन नहीं किया, ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो हमला पाकिस्तान ने करवाया है। बल्कि एक जो है वो मिनिस्टर हैं हुज़ैफा रहमान, स्टेट मिनिस्टर हैं पीएमएलएन के, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये वाली बात कह दी कि जी वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में और काबुल में कोई कार्रवाई की थी, और फिर फौरी तौर पर उनको उसको डिसओन करना पड़ा अपनी उस बात को। ये इस वजह से ही हुआ क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ओनरशिप इस बात की नहीं थी कि वो हमला जो है वो पाकिस्तान से कराया गया था। और जो अस्करी जराए हैं वो भी यही बताते हैं कि वो हमला पाकिस्तान से बिल्कुल इनिशिएटेड नहीं था। लेकिन उसके जवाब में हुआ क्या कि डीआई खान पुलिस एकेडमी पे एक बदतरीन किस्म का बाकायदा, इस दफा टीटीपी की तरफ से नहीं बल्कि अफगानिस्तान की फौज की तरफ से डीआई खान के पुलिस एकेडमी पे, ट्रेनिंग सेंटर पे हमला कराया गया, जिसमें कई कैजुअलिटीज हुई। और वो बेसिकली एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गया पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन में, जिसपे फिर डायरेक्ट एक वॉर शुरू हो गई। और पाकिस्तान, और फिर उसी के बिल्कुल अगले रोज जो 11 और 12 अक्टूबर की बेसिकली शब थी, उस पर हमने देखा कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में फ्रॉम अफगानिस्तान हुई। और उसके जवाब में, उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी जो है वो बहुत सख्त जवाब दिया। कई सारा बताया जाता है कि अफगानिस्तान की जो फौज है, उनकी जो पोस्ट्स हैं और जो इवन टीटीपी के जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनके जो हेडक्वार्टर्स थे, उनके जो ठिकाने थे, उनको बुरी तरह से मार गिराया गया। और उनको बल्कि कई जगहों पे कई जो उनके टीटीपी के और अफगानिस्तान की आर्मी के जो ठिकाने थे उनको बाकायदा कैप्चर किया गया और वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। मतलब ये भी जो है इस लेवल तक ये मामला आगे बढ़ गया। और फिर उसमें फौरी तौर पर दोस्त जो कंट्रीज हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज, खास तौर पर मैं नाम लेना चाहती हूँ कतर का और टर्की का और इवन सऊदी अरेबिया का, कि वो इसमें सामने आए और उन्होंने इसमें फौरी तौर पर इस चीज को मिटिगेट करने की कोशिश की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये बयान दिया जब उनसे पूछा गया कि जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो उन्होंने कहा दैट्स एन इजी वन फॉर मी, मैं तो ये बहुत आसानी से सॉल्व करवा दूंगा। क्योंकि आपको पता है वो सोते जागते उठते
प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान इंडिया वॉर को रोकने का क्रेडिट बार बार अपने नाम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि तो मेरे लिए छोटी सी बात है, मैं फौरी तौर पर रुकवा दूंगा। फिर जब ये फ्रेंडली कंट्रीज भी आ गई, फिर मुज़ाकरात बेसिकली शुरू हुए दोहा में, जिसके नतीजे में जो बेसिकली एक जो उसका डिक्लेरेशन था वो पब्लिक नहीं किया गया। अच्छा, पाकिस्तानी इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उसमें ये कहती हैं कि वो इस वजह से पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि फेस सेविंग का मौका दिया गया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाता रहा है पब्लिकली, और खास तौर पर जो काबुल में तालिबान की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में बेसिकली दाइश और ISIS के ठिकाने हैं और ये लोग यहां से दहशतगर्द हमारी तरफ भेजते हैं। मजे की बात यह है कि वो जो डिक्लेरेशन है या जो इसका जॉइंट एक उसका एलामिया है उन मुज़ाकरात का जो दोहा में अब कंक्लूड हो गए हैं, उसमें ये वाली बात, ऐसी कोई डिमांड अफगानिस्तान ने माशाल्लाह से रखी नहीं कि भाई वहां पर ठिकाने हैं और वहां से हमारी तरफ लोग आ रहे हैं या टेररिस्ट आ रहे हैं या उनको रोका जाए, ऐसी कोई डिमांड उन्होंने रखी नहीं। इंटरेस्टिंगली सारी डिमांड्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से थी, जिसपे अफगानिस्तान ने बाकायदा उसको अग्री किया है और माना है कि हाँ ये सारा कुछ हो रहा है हमारी साइड से और हम आइंदा नहीं होने देंगे। ये कमिटमेंट फिलहाल तो दी है दोहा में। प्रॉब्लम क्या बन गई कि इवन जब सीज फायर हुआ था इन दोनों ममालिक के दरमियान, आपको पता है जब डायरेक्ट अटैकिंग शुरू हो गई थी और पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान में ये जो टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं इनको अटैक करना शुरू कर दिया था, हुआ क्या उसके बाद आपको पता है सीज फायर हुआ। लेकिन अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है काबुल की, वहां से ये गिला आया और वहां उसकी तरफ से ये बेसिकली शिकायत शुरू हुई कि पाकिस्तान ने ये कहा कि आपने वहां अपनी फौज से तो जो है वो रुकवा दिया है और उनकी तरफ से तो सीज फायर हो रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, TTP को नहीं रोक रहे हैं। TTP यहां पर पाकिस्तान में हमले किए जा रही थी जबकि वहां पर सीज फायर चल रहा था। इससे बेसिकली प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी और उससे हुआ क्या कि सीज फायर होने के बावजूद भी चूंकि TTP नहीं रुक रहा था और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, अफगान गवर्नमेंट जो है वो TTP पे लगाम नहीं डाल रहे थे, तो इस वजह से पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पे दोबारा इनके हाइड आउट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद से फिर दोहा में मुज़ाकरात हुए और यही बात सामने आई कि अफगानिस्तान अगर वो बात सही कर रहे थे कि यहाँ पर हाइड आउट्स हैं, तो उन हाइड आउट्स को जो है ना TTP का कहा गया ना दाइश का कहा गया। उस एलामिये में अफगानिस्तान की कोई डिमांड ही नहीं है, सारी की सारी डिमांड जो है वो पाकिस्तान की है कि आप इस वाले दहशतगर्द को रोकें, इस वाले दहशतगर्द को रोकें, फलाने ग्रुप को रोकें, सबको रोकें। और फिर ये बड़ी एक इंसिडेंट से ये भी हुआ कि पक्तिका में जो कि अफगानिस्तान में एक इलाका है, वहां पर पाकिस्तानी फौज ने कार्रवाई की और गुल बहादुर ग्रुप जो बताया जाता है दहशतगर्दों का बड़ा एक सरगर्म ग्रुप है पाकिस्तान में, जिसने के नॉर्थ वजीरिस्तान में अभी 16 अक्टूबर को ही एक हमला किया था जिसमें 3 औरतें, 2 बच्चे और 2 फौजी जवान शहीद हुए थे। वो गुल बहादुर ग्रुप जो है पाकिस्तान में एक TTP का स्प्लिंटर ग्रुप है, आपको पता है इनके कई सारे धड़े हैं। वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। बेसिकली गुल बहादुर ग्रुप को पक्तिका में निशाना बनाया पाकिस्तान फौज ने अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस को यूज करते हुए। और हुआ क्या, जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हुआ ये कि उसको अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने एक ऐसी शक्ल दी कि फेक न्यूज का एक उसके ऊपर एक पलंदा खोला गया और ये कहा गया कि वहां पर किसी जो कोई लोकल टीम के उनके क्रिकेटर्स हैं उनको जो है वो मार दिया है पाकिस्तान आर्मी ने। मजे की बात यह है कि पक्तिका में जो इवन अफगानिस्तान के सहाफी हैं वो भी ट्वीट कर करके बता रहे हैं कि पक्तिका में तो कोई क्रिकेटिंग कोई ग्राउंड ही नहीं है, ना वहां पर कोई स्टेडियम है, ना वहां कोई मैच होते हैं, तो वहां पर कौन सी कोई लोकल टीम जो है वो वहां से आ गई। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अफगानिस्तान चूंकि इस वक्त आजकल इंडिया की बोली बोल रहा है, तो इंडिया की तरफ से जो ये इरफान पठान टाइप लोग हैं जो कि आपको पता है बीजेपी के बड़े जाने माने माउथ पीसेस हैं, इरफान पठान साहब जो हैं वो जो क्रिकेटर हैं इंडियन, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी यही वाली जो है वो जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी कि जी पाकिस्तान ने जो है वो वहां क्रिकेटर्स को मार दिया है अफगानिस्तान के। और मोर ओवर जो अफगानिस्तान के जो दीगर जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि दीगर इंटरनेशनल टीम्स में खेलते हैं, उन्होंने भी यही वाली जो है पपेट की तरह बातें शुरू कर दी। और इनका बेसिकली हदफ ये था कि आने वाले दिनों में जो ये ट्राइलैटरल सीरीज है उसको निशाना बनाना था, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के माबैन होनी थी। कोशिश ये थी, इंडिया जिसमें बहुत ज्यादा इसको जो है वो कर रहा था, इंडिया की कोशिश ये थी क्योंकि उन्होंने हमेशा से क्रिकेट में जो है वो घुसाया है, घुसाड़ते रहे हैं हमेशा से पॉलिटिक्स को, तो इंडिया ने कोशिश की कि इस दफा भी हम लोग घुसेड़ें पॉलिटिक्स को, और सच तो हमारे पास है नहीं तो चलो झूठ ही बेचते हैं हम लोग। उन्होंने इस पूरी बात को कुक अप करके अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलके बेसिकली ये इंडिया जो है, इंडिया के धुन पे नाच रहा था अफगानिस्तान,
اور ان کی دھن پہ ناچتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ٹرائیلیٹرل جو ہے وہ سیریز ہے ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ ایک جھوٹا الزام لگاتے ہیں پاکستان پہ، ہم عرفان پٹھان ٹائپ ماؤتھ پیسز کو بھی اپنے میدان میں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ تقاضا کریں گے آئی سی سی سے کہ جی پاکستان کے ساتھ یہ ہم ٹرائیلیٹرل سیریز نہیں کھیلیں گے، اور پھر وہی ہوا بھی کہ افغانستان کی طرف سے ڈائریکٹ یہ بات آئی کہ جی ہم یہ سیریز جو ہے وہ نہیں کھیلیں گے۔ یہ ایک بڑا ایک شیملیس قسم کا کام کیا گیا وایا افغانستان۔ انڈیا نے بیسکلی یہ کام کیا تھا۔ میں تو افغانستان کی تو گورنمنٹ میں تو کوئی سر پیر ہے نہیں ان کا، اور ان کی تو کوئی لیجیٹمیسی بھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے وہ انڈیا کی جو ہے وہ دھنوں پہ ناچ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا ایک عجیب سا بہرحال کام ہوا۔ لیکن دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں، اگر یہ ساری باتیں جینوئن تھیں کہ بھئی پاکستان کے جو آرمی ہے وہ تو آپ کے کرکٹرز کو بھی جو ہے وہ مار رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے وہاں دوحہ اگریمنٹ میں کیوں آپ کے منہ پہ تالے لگ گئے؟ آپ وہاں بولتے نا اس اگریمنٹ میں ڈلواتے کہ ساری باتیں، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ڈلوایا، الٹا پاکستان نے آپ کے اوپر جو ہے ایک کے بعد ایک آپ کے اوپر پرچے پھینکے کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں، آپ داعش کو بھی پالتے ہیں، آپ ISIS کو بھی پالتے ہیں، آپ طالبان TTP ان کے سارے گروپ سب لوگوں کو آپ پالتے ہیں، تو ان لوگوں کو لگام ڈالیں۔ ایک لفظ بھی نہیں آیا افغانستان کی طرف سے۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو کہ پیٹ میں درد ہے، جو کہ جو بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بارڈر نہیں مانتا، ڈیورنٹ لائن نہیں مانتا، اور افغانستان کی گورنمنٹ کا ایک یہ بہت بڑا مطالبہ ہے۔ اس حد تک یہ مطالبہ گیا کہ دوحہ میں جو ان کی منسٹری ہے، قطر کی منسٹری ہے، جنہوں نے یہ جو اعلامیہ ہے یا ڈیکلیریشن ہے یہ جاری کیا ہے، انہوں نے کہا آپ اس میں نا بارڈر کا ورڈ نکال دیں۔ ڈیورنٹ لائن بارڈر نہیں ہے، وہ بس ایک لائن ہے، اور اس میں سے کوئی بھی آئے جائے، چاہے وہ لوگ ہوں چاہے وہ سامان ہو، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے افغانستان کی گورنمنٹ کو کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہ لوگ دندناتے ہوئے پھریں اور کوئی بارڈر نام کی چیز نہ ہو۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ اگر ظاہر ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ تھوڑا سا تو کوئی اپنی بات میں سر پیر رکھیں، ورنہ بالکل ہی آپ بے ہنگم بے لگام طور پر اگر یہ باتیں کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں وہاں سے ہماری طرف دہشت گرد آتے ہیں، پاکستان ہماری طرف دہشت گرد بھیجتا ہے، تو اگر یہ بات سچ ہے تو آپ کو تو بارڈر کو اور زیادہ پکا کرنا چاہیے، آپ کو تو بارڈر کنٹرول اور زیادہ اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ ڈیورنٹ لائن سے کوئی ایک چڑیا بھی جو ہے وہ پر نہ مار پائے۔ لیکن آپ الٹی بات کر رہے ہیں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارڈر ہے ہی نہیں، تو پھر اگر یہ جو دہشت گردوں والی بات جو ہے پھر تو یہ صاف جھوٹ ہوا، اور آپ خود ہی جو ہے اپنے جال میں پھنس گئے اور خود ہی آپ ایکسپوز ہو گئے۔ لیکن آئی تھنک اتنی عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بھی ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو اس میں ایک بہت بڑا کیچ بتاتی ہوں جو کہ میرے ویو میں ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہے سٹنگ گورنمنٹ پہ۔ وہ کرٹیسزم یہ ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، PMLN خاص طور پہ، کیونکہ شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے اور PMLN کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی اس کی کوئی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ تو اس حد تک کہتے ہیں کہ جو خارجہ امور ہے ان میں تو ہمیں کوئی پوچھا ہی نہیں جاتا۔ پرابلم یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے اتنی سخت پالیسی بنائی ہے، اتنی ایک پختہ پالیسی بنائی ہے خارجہ امور میں اور بارڈر کنٹرول پہ، لیکن کسی کو پوچھا ہی نہیں جا رہا، کسی کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا۔ کیونکہ افغانستان سے متعلق ویسے تو یہ سارا جو ہے بل پھاڑتے ہیں PTI پہ، لیکن سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں بھی یہ والی بات ہوئی ہے کہ JUI جو ہے ان کو بھی بہت پیار ہے افغانستان سے، اور افغانستان تمام افغان مہاجرین سے بھی۔ وہ بھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر جو آپ نے جنگ کی ہوئی ہے وہ بالکل ناجائز ہے، اور اگر آپ وہاں پر جنگ کر رہے ہیں افغانستان میں، اگر آپ باقاعدہ حملہ کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں کانفیڈنس ملے۔ یہ کانفیڈنس میں جو لینا ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ PMLN کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا فلا ہے جو کہ ان کی پالیسی میکنگ میں بار بار آ رہا ہے کہ JUI تو چلیں پھر بھی اپوزیشن کی جماعت ہے، PTI تو پھر بھی اپوزیشن کی جماعت ہے۔ حالات اب یہ ہو گئے ہیں کہ PMLN والے تو پیپلز پارٹی والوں کو بھی نہیں پوچھتے، اور وہ بھی یہ شکایت کر رہے ہیں ہمارے پروگرامز میں آ کے کھل کے پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں، اور جب ہم ان سے آف دا ریکارڈ پوچھتے ہیں تب تو وہ اور زیادہ کھل کر غصے میں، غم و غصے میں یہ والی بات کرتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی پوچھا ہی نہیں جاتا فورن پالیسی کے حوالے سے، نہ کوئی ہم سے ڈسکشن ہوتی ہے، جبکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہی نواز شریف اور PMLN کی گورنمنٹ تھی جو کہ کافی حد تک پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک لڑائی ہوئی تھی مڈل ایسٹ میں، اور ایک بڑا ایشو بن گیا تھا ایران اور سعودی عربیہ کا۔ 2016 کی یہ بات ہے، اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر تھے۔ اس وقت وہ یہ پورا ایشو جو ہے پارلیمنٹ لے کے آئے، پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس ہوا، پارلیمنٹ میں کئی دن اس کے اوپر بحث ہوئی کہ پاکستان اس لڑائی میں دونوں کی کیا رول ادا کرے اور کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرے۔ جتنے ایشوز اس وقت چل رہے ہیں اس کے مقابلے تو وہ بہت چھوٹا سا میٹر تھا، لیکن پھر بھی اس کو پارلیمنٹ لایا گیا، اور اسی PMLN کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے لایا گیا۔
تو کیا وجہ ہے کہ اب جب نواز شریف صاحب کے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں تو وہ پارلیمنٹ کو لفٹ ہی نہیں کراتے اور نہ ان کے وزیر پارلیمنٹ کو لفٹ کراتے ہیں. یہی سب سے بڑا پرابلم بیسیکلی بن گیا ہے. اور مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر اب پالیسی ٹھیک بھی بن رہی ہے لیکن چونکہ اس پالیسی کے اوپر اتنا ایک ڈارک رکھا جا رہا ہے اس پالیسی کو اور پارلیمنٹ کو اتنا زیادہ ان سارے معاملات سے الگ تھلگ رکھا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح پالیسی بھی اگر ہے تو وہ غلط نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر لوگوں کو شک ہو رہا ہے. اور سارے لوگوں کا یہ خیال ہے, ساری سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے بشمول پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت ایک طرح کی اتحادی ہے گورنمنٹ کی, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنا زیادہ چپ رہ رہی ہے گورنمنٹ اور اتنا زیادہ پردہ ڈال رہی ہے ہر بات پہ تو پھر دال میں تو کچھ کالا ہے. یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا فیلئر ہے اس وقت PMLN لیڈ فیڈرل گورنمنٹ کا.